अरोड़ा जी, माननीय विधायक और जनपद समस्त जनपदों से जो जुड़े हैं, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय तथा वहाँ सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, किसान भाइयों बहनों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे बंधुओं और कैप, आप सभी का इस प्रांगण में मैं हृदय से आपका आभार और आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको इस ऐतिहासिक दिन में एक भागीदार होने का मौका मिल रहा है। मैं थोड़ा इससे जो जर्नी है सदन सेक्टर की उत्तराखंड में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि वर्ष 2002 में तत्कालीन FRDC थे डॉक्टर आर.एस. तोलिया जी, उन्होंने उत्तराखंड की जो परिस्थिति है कि जंगली जानवरों का नुकसान है, पानी नहीं है पहाड़ों में, तो खेती के विकल्प के रूप में कुछ फसलें ईजाद करने के लिए एक सेंटर की सोच थी और उन्होंने डॉक्टर हेमा लोहानी और मुझे कन्नौज से बुला के स्पेशली इस सेंटर को विकसित करने के लिए नियुक्त किया 2002 में। उस समय जो काफ़ी कठिनाइयाँ हमको उस समय आती थी काम करने में। सबसे पहला काम हमने राजेवाला में चालू किया 2002 में। मोहन विक्रम दरबार जी हमारे सबसे पुराने किसान भी हैं और पुराने किसान और भी आए हैं। और पहला जो प्रयास था हमारा वो असफल रहा, क्योंकि वो उसकी प्लांटिंग अगस्त में हुई और जाड़ों में, क्योंकि क्लाइमेट का बहुत अंदाजा नहीं था, पाले से वो फसल खराब हो गई लंबी जाती। तो वो चीफ सेक्रेटरी टोले साहब से उस वक्त चीफ सेक्रेटरी बन गए थे, उनका घेराव किया उन्होंने और बड़ा रोष व्यक्त किया कि आपने हमारे खेत खाली रख दिए। तो टोले साहब ने मुझसे कहा कि कहीं ये हंसी का पाप हम नहीं बन जाए। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम पहली बार यहाँ नहीं कर रहे हैं, मैं अपने घर में भी ये खेती करता हूँ, तो लंबे टाइम से करता हूँ। तो उन्होंने विश्वास किया और आज वो विश्वास इस लेवल पे पहुँच गया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और सचिव साहब के नेतृत्व में इतने बड़े महत्व क्रांति जैसे परियोजना नीति का उद्गम हुआ है। आपके आशीर्वाद से बहुत बहुत मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सारे कैब परिवार और सदन सेक्टर की ओर से। इतनी बड़ी सोच पूरे कंट्री में अभी एरोमेटिक सेक्टर के लिए कहीं नहीं है। जिस चीज़ का अभी नाम लिया अभी तक हमने 20 सालों में पिछले, वो सुविधा यहाँ पर विकसित की गई सरकार ने, सभी अधिकारियों ने, सभी माननीय मंत्रीगणों ने, सभी मुख्यमंत्री ने विश्वास किया। और आज ये एक लेमन ग्रास के पौधे से स्टार्ट होके आज ये बरगद का पेड़ बन गया है। इसके 6 सैटेलाइट सेंटर भी अभी लोकार्पण ये शिलान्यास होगा। सेंटर की परिकल्पना यही थी कि हम क्लस्टर में काम करते थे। अभी क्लस्टर 20-25 हेक्टेयर का होता था। तो अक्सर लोग हमसे कहते थे कि आपकी फसलें कहीं दिखती तो है नहीं, तो जाते तो फिर दिखाई नहीं देती। बिल्कुल ठीक बात है, उतना अभी विजिबिलिटी नहीं है कि गन्ने की तरह पूरा किलोमीटर में हमारी खेती हो जाए। तो हमने एरोमा वैली का कॉन्सेप्ट लाया और 2 साल से इस पर सतत एक पूरा गहन विचार विमर्श शासन में होने के बाद अल्टीमेटली इस पर सहमति बनी और इसमें 7 एरोमा वैली हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें चंपावत नैनीताल में हमारी सिन्नामन तेज पत्ता भी होता है, बट हमने ऐसी वैरायटी ईजाद की है कि उसमें खाल से दालचीनी भी बनेगी। और वो दालचीनी जो बाजार में दालचीनी आती है केसर के नाम से, इसका कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाजार की दालचीनी में क्यूमरिन होते हैं, हमारी वाली में नहीं है। तो अगर वो हम उसको लेकर जाएंगे कम से कम